हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर यूनिट 35 हैड बेटर एंड इट्स टाइम। है ना, 2 वर्ड्स आर देयर। जो हैड बेटर है, हैड वैसे पास्ट के वर्ड को बोलते हैं हैज़, हैड, लेकिन जब हैड बेटर इकट्ठा लगेगा तो इसका मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट। ओके, हैड बेटर कैसे लगता है, इकट्ठा, जैसे होता है ना, गिव अलग मीनिंग है, अप अलग है, लेकिन गिव अप को इकट्ठा लगाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है, छोड़ना, गिव अप, है ना। शी हैज़ गिवन अप द स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ वह चुकी है। तो गिवन अप यानी गिव अप इकट्ठा लग जाएगा तो जैसे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वैसे हैड बेटर इकट्ठा लगता है तो इसका मीनिंग बन जाता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सबसे सही है करना, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम आपके सामने बढ़ जाएगी, है ना। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे ज़्यादा, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या है करने के लिए, वहाँ हम पे लगाते हैं हैड बेटर। जो शुड था वो हम कहाँ पे लगाते थे, मतलब इन जनरल सिचुएशन लगाते थे कि हाँ, टुडे स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़, दे शुड डू स्टडीज़, उनको करनी चाहिए जस्ट एडवाइस के लिए। लेकिन एक हैड बेटर होता है, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होता है। अब देखो, ए पार्ट है हैड बेटर, इसको हम लिख देते हैं ऐसे करके, आई अपोस्ट्रोफी डी बेटर, यू अपोस्ट्रोफी डी बेटर, एक्सेट्रा। आई हैड बेटर डू समथिंग, मतलब इट इज़ एडवाइजेबल टू डू इट, एडवाइज है कि ये करो, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी या फिर डेंजर हो सकता है। सो आई हैव टू मीट एमी इन 10 मिनट्स, मुझे एमी को मिलना है 10 मिनट्स में। आई हैड बेटर गो नाउ और आई विल बी लेट, है ना। 10 मिनट में अगर आपको एमी को मिलना है, आपके किसी भी फ्रेंड को मिलना है, तो ऑब्वियस है आपको तभी जाना पड़ेगा ना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। वी हैड बेटर स्टॉप फॉर पेट्रोल सून, अच्छा होगा कि हम पेट्रोल के लिए रुक जाएं क्योंकि टैंक इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, अगर नहीं रुकेंगे तो आगे प्रॉब्लम आ जाएगी, गाड़ी क्या है, रुक जाएगी। सो हैड बेटर कहाँ पे लगता है, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक सिचुएशन जिसमें कोई डेंजर आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। नेगेटिव क्या होता है इसका, आई हैड बेटर नोट, ओके ऐसे लगेगा, आई हैड बेटर तो वैसे लगेगा, पीछे नोट लग जाएगा, आई हैड बेटर नोट, लाइक द जैकेट लुक्स गुड ऑन यू, जैकेट तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। आई यू गोइंग टू बाय इट, क्या तुम इसे खरीदने जा रहे हो। आई हैड बेटर नोट, लेकिन वो पर्सन क्या कह रहा है, नहीं मैं नहीं खरीदने जा रहा, अच्छा होगा कि मैं ना खरीदूँ क्योंकि इट्स टू एक्सपेंसिव, अगर मैं इसे खरीद लूँगा तो मेरा बजट है वो हिल जाएगा, तो दैट अगेन द प्रॉब्लम विल अराइज हो जाएगी प्रॉब्लम। तो आई हैड बेटर नॉट, इट्स टू एक्सपेंसिव। यू डोंट लुक वेरी वेल, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। यू हैड बेटर नॉट गो आउट टू नाइट, अच्छा होगा तुम बाहर ना आ जाओ, अदरवाइज तुम्हारी सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। रिमेंबर दैट हैड बेटर, यूजली आई हैड बेटर, यू हैड बेटर, इसका मतलब क्या है, स्पोकन इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं। आई हैड बेटर फोन, क्रिस हैड नॉट आई, क्रिस हैड नॉट आई। हैड इज़ नॉर्मली पास्ट, लेकिन यहाँ पे हैड बेटर इकट्ठा लगा है तो हम टॉक कर रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पास्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बी पार्ट देखिए, हैड बेटर एंड शुड। अब हैड बेटर और शुड में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता ही दिया कि शुड जब भी हम कोई बात इन जनरल कर रहे हैं तो हम शुड लगा देते हैं, मतलब एडवाइस दे रहे हैं, ये अच्छी मतलब अच्छी चीज़ है करने के लिए, गुड आइडिया जहाँ पे होता है वहाँ पे हम शुड लगाते हैं। लेकिन हैड बेटर कहाँ पे लगाते हैं, हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जहाँ पे अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। लाइक इट्स ग्रेट फिल्म, यू शुड गो एंड सी इट, है ना, सिंपल एडवाइस है। लेकिन द फिल्म स्टार्ट एट 8:30, फिल्म कब शुरू होगी, 8:30 पे। यू हैड बेटर गो नाउ, नहीं तो क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, डेंजर इन द सेंस आपकी आधी फिल्म तो निकल ही जाएगी। अब यहाँ पे देखो, फिर से मैं आपको एक बात याद करवाती हूँ, द फिल्म स्टार्ट्स एट 8:30, असल में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन बात किसकी कर रहा है, फ्यूचर की कर रहा है। टाइम टेबल की बात आ गई तो हमने पढ़ा था, जब भी टाइम टेबल की बात आती है सेंटेंस का मीनिंग फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा होता है, प्रेजेंट का। द फिल्म स्टार्ट्स एट 8:30, ओके। सी पार्ट देखिए, इट्स टाइम, यू कैन से इट्स टाइम फॉर समबडी टू डू, है ना, इट्स टाइम टू गो होम, अब ये टाइम है हमारा घर जाने का, इट्स टाइम फॉर अस टू गो होम, ऐसे हम लगा लेते हैं। बट यू कैन ऑल्सो से इट्स लेट, इट्स टाइम वी वेंट होम, है ना, इट्स लेट, लेट हो गया है, जो वी वेंट होम है, देखो इट्स लेट, इट्स टाइम वी वेंट होम, असल में ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की नहीं। इसका क्या मतलब है, इट्स लेट, लेट हो गया है, असल में ये टाइम था हमारा घर जाने का, इट्स टाइम वी वेंट होम, है ना, ये टाइम था हमारा घर जाने का, ओके। मतलब इस टाइम पे हम रोज़ घर पे होते हैं, लेकिन आज हम लेट हैं, तो इट्स टाइम वी वेंट होम, ये पास्ट की बात नहीं हो रही है ये प्रेजेंट की ही हो रही है, ओके। व्हेन वी यूज इट्स टाइम प्लस पास्ट वी वेंट, आई डिड, दे वर,
तो इट का मतलब क्या है, द मीनिंग इज प्रेजेंट नॉट पास्ट। इट्स टाइम दे वर हियर, है ना, ये टाइम है जबकि उन्हें यहाँ पे होना चाहिए था। वाई आर दे सो लेट, वो क्यों लेट हैं, है ना। इट्स टाइम दे आर हियर नहीं आएगा, दे वर हियर। इट्स टाइम somebody did something they should have always done it on started, है ना। अब आगे देखो, किसी को क्रिटिसाइज करना होता है तब भी हम लगाते हैं इट्स टाइम करके। द सिचुएशन कांट कंटिन्यू, सिचुएशन कंटिन्यू नहीं रह सकती। इट्स टाइम यू डिड समथिंग अबाउट इट, ये टाइम था कि तुम कुछ, ये टाइम है कि तुम इसमें कुछ कर लेते। ही इज़ वेरी सेल्फिश, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। इट्स टाइम ही रियलाइज्ड दैट ही इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दी वर्ल्ड, है ना। यही टाइम था, उसे रियलाइज़ कर लेना चाहिए था कि वो अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बंदा नहीं है दुनिया का। अगेन यू कैन ऑल्सो से इट्स टाइम अबाउट, इट्स अबाउट टाइम। इट्स अबाउट टाइम जब आप कहते हैं तो आप जो भी क्रिटिसिज्म कर रही हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली कर रही हैं। जैक इज़ अ ग्रेट टॉकर, जैक बहुत ज़्यादा बोलता है, बट इट्स टाइम अबाउट, इट्स अबाउट टाइम ही डिड समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग, लेकिन ये टाइम है कि उसे अब अकेला बोलना ही नहीं चाहिए, कुछ और भी करना चाहिए। सो इट वॉज योर एक्सरसाइज 35। हैड बेटर का मतलब क्या है, शुड और हैड बेटर में यही डिफरेंस है कि शुड हम वहाँ पे लगाते हैं व्हेन एवर यू गिव एडवाइस इन जनरल सिचुएशंस, बट हैड बेटर हम वहाँ पे लगाते हैं व्हेन यू गिव एडवाइस इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन, और उस सिचुएशन में अगर आप वो काम ना करो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम विल अराइज, डेंजर विल कम। और इट्स टाइम हमने पढ़ा, इट्स टाइम के साथ जो नेक्स्ट सेंटेंस बनता है वो पास्ट में बनता है, लेकिन वो बात किसकी कर रहा है, फ्यूचर की कर रहा है ना। इट्स टाइम दे वर हियर, ये टाइम है कि उन्हें यहाँ होना चाहिए था, है ना, उन्हें यहाँ होना चाहिए था, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। सो इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम वो ज़्यादा स्ट्रोंगर क्रिटिसिज्म के लिए है। क्रिटिसिज्म करना, किसी की आलोचना करनी, किसी के बारे में किसी की गलतियाँ निकालना। सो 35 एक्सरसाइज होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। थैंक यू।